पानी पियत है, उन्हीं पानी पियत है। कितना उम्र हुई दादा आपका? 85। 85। देखिए भैया, 85 साल की उम्र में अगर इतनी तेज आवाज निकल रही है तो कुछ ना कुछ तो बात तो होगी। हाँ, चलिए ठीक है। और लोगों से लौह पुरुष हैं। और लोगों से क्या नाम है आपका? केशव कुमार मिश्रा। कौन लोग पुरुष है? विजय मिश्रा। आपके रिश्तेदार हैं क्या? कुछ नहीं है। सर ऐसा बात है, हाँ। हम क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं। अच्छा। ठीक है सर। हाँ। तो क्रिकेट में एक बड़ा शॉट जो है बड़ा मशहूर है। स्ट्रेट ड्राइव है, कवर ड्राइव है, लेट कट है, लेमन कट है, हुक शॉट है, पुल शॉट है। लेकिन एक शॉट जो है बड़ा फेमस है और आजकल अक्सर लोग उसको लगा रहे हैं। शॉट क्या है? हेलीकॉप्टर शॉट। बड़े बड़े लोग सर उस शॉट को समझ भी नहीं पाते, कहाँ से बाउंड्री के बाहर चली जाती है, छक्का भी हो जाता है सर। तो सर विजय मिश्रा एक ऐसे विधायक है, एक ऐसे खिलाड़ी, आप उनको समझ लीजिए कि वो जो हेलीकॉप्टर शॉट जब लगा ही देंगे ना तो कोई उसको रोक नहीं पाएगा सर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन मिश्रा है और कैमरे के उस पार हमारे सम्मानित छायाकार प्रदीप दुबे जी हैं। इस वक्त हम लगातार ज्ञानपुर विधानसभा में टहल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और जानते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ अपना वोट डालने वाले हैं और किसी विधायक बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं। इस वक्त हम ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के धीरपुर बैदा ग्राम में पहुंच चुके हैं। यहाँ आया तो ग्रामीण इकट्ठा हुए, हम कहा चलिए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इनका वोट कहाँ जाएगा, इनका मत कहाँ जाएगा और किस लिए जाएगा। क्या इस बार जाति धर्म के नाम पे वोट पड़ेगा? क्या इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी तमाम मुद्दों पे वोट पड़ने वाला है? क्या इस बार 80-20 की लड़ाई होगी? क्या इस बार भी जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाले कह रहे हैं कि योगी आ रहे हैं और सपा वाले कह रहे हैं अखिलेश यादव आ रहे हैं, लेकिन यूपी में कौन आएगा और ज्ञानपुर विधानसभा में कौन आएगा, यही सब जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आपसे। क्या नाम हो आपका? दयाशंकर मिश्रा। मिश्रा जी, सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की सरकार। अखिलेश यादव की सरकार। योगी बाबा क्यों नहीं? अरे योगी बाबा ढोंगी बाबा है। योगी बाबा ढोंगी बाबा है। जी जी। अच्छा, अखिलेश का 2 काम बताइए जो आपको पसंद आता है। सबसे पहला नंबर 100 नंबर जो पुलिस सहायता वाला है और 108 नंबर जो ग्रामीणों को अस्पताल पहुंचाती है। अच्छा, ये काम आपको पसंद है? जी बहुत अच्छा। उनका काम बोलता है, आपके हिसाब से काम बोलेगा? जी जी, इस बार एकदम डंके की चोट पे बोलेगा। अच्छा, ये बता दीजिए कि ज्ञानपुर विधानसभा में विधायक किसे बना रहे हैं? ज्ञानपुर विधानसभा में पंडित विजय मिश्रा लड़ाई में है और दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे कहें तो रामकिशोर और दूसरे नंबर ये इन्हीं 2 जनों की लड़ाई है। आपका समर्थन कहाँ? हमारा समर्थन समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। जी जी जी। मतलब उत्तर प्रदेश में भी और विधानसभा में भी? जी जी। ठीक है ना? जी जी जी। विजय मिश्रा का चांस है कि नहीं, इतना बता दीजिए। हाँ हो सकता है। हो सकता है, भी पॉसिबल। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद मिश्रा है। अच्छा, महेंद्र प्रसाद मिश्रा। आप बताइए कि यूपी में किसकी सरकार आए तो बेस्ट है? यूपी में तो हम तो योगी सरकार को ही लाइक करते हैं। अच्छा जी हाँ। और ढोंगी बाबा कर रहे हैं उस पर? वो उनकी मर्जी है, वो बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन हमारे हिसाब से योगी बाबा बेटर हैं। योगी बाबा बेटर हैं। अगर ज्ञानपुर विधानसभा की बात करें तो आप लोग किसे विधायक बनाएंगे? ज्ञानपुर विधानसभा के लिए तो हमारे विजय मिश्रा पर्याप्त हैं, उनके सामने कोई नहीं है। उनके सामने कोई नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर 3 बार वो समाजवादी से विधायक रहे? वो समाजवादी से रहे, वो उसमें प्रॉब्लम हमको नहीं है। हमारे क्षेत्र के लिए वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अपने हमारे विधानसभा के लिए जितना अच्छा काम वो कर दिए हैं उतना आज तक न कोई किया है न करेगा। अच्छा, जितना काम कर दिए हैं से हमको हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन पर्सनल जो हमारा व्यक्तिगत है, हमारा विधानसभा, वो विजय मिश्रा के साथ है। अच्छा, चलिए। क्या नाम है आपका? देवेंद्र मिश्रा सर। देवेंद्र मिश्रा जी। आपका वोट कहाँ जा रहा है? हमारा वोट तो सर विकास के नाम पे विजय मिश्रा जी के साथ है। विकास के नाम पे? बिल्कुल। योगी बाबा भी बढ़िया विकास कर रहे हैं। हाँ, योगी बाबा बढ़िया विकास कर रहे हैं तो अपना राज चलाते रहे, लेकिन यहाँ ज्ञानपुर के लिए तो विजय मिश्रा ही पर्याप्त हैं, वो सबसे बेटर वही हैं। अच्छा जी जी। लेकिन ये बताइए कि विजय मिश्रा पे जैसा कि विपक्षी या विरोधी आरोप लगाते हैं कि उनका जगह जो है जेल में है और इसलिए जेल में है क्योंकि वो अपराधी हैं, तमाम उन्होंने कांड किया है ना, 60-65 मुकदमा चल रहा है। तो ज्ञानपुर की जनता अपराधियों को बार बार विधायक बना रही है, ऐसा क्यों? तो भाजपा वाले भी देख लें कि उनके गिरेबान में क्या है। योगी जी खुद ही 101 अपराधी हैं, वो तो खुद ही अपना पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना केस स्वतः वापस लिया है।
आप किसके पक्ष में पहले ये बता दीजिए। हम अखिलेश के पक्ष में हैं। ये जो विजय मिश्रा पे अभी जेल में है, जी, जी, और 60-65 मुकदमा चल रहा है, जी, जी, जी। इस पे क्या कहेंगे ये बता दीजिए। नहीं, ये सब बेबुनियादी है, ये सब राजनीतिक मुकदमाएं हैं, इसमें कोई इससे अंतर पड़ने वाला नहीं है। अरे भैया, अखिलेश यादव ने 2017 में इसलिए उनका टिकट काट दिया था क्योंकि वो दागी थे, इस पे वो कहिए थोड़ा सा। अरे ठीक है, वो दागी थे, उनका उस समय घटा, अब मिल रहा है ना, अब तो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ना। कौन समाजवादी ने थोड़ी ने दिया है, प्रगतिशील मानव वो समाज। क्या निर्दल है ना, कोई दिक्कत नहीं, प्रगतिशील से है ना। सर ऐसा है ना सर कि आपने जो कहा कि प्रदेश में किसकी सरकार होनी चाहिए, तो सर प्रदेश में भी ये जो भाजपा की सरकार चल रही है योगी जी की, ये सारे लोगों को मालूम है करीब करीब। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो यही विजय मिश्रा जी जो है अपना जो है वोट राज्यसभा में बीजेपी को ही दिए थे। बहुत सही बात। अच्छा, ठीक है, उस समय तो विजय मिश्रा की जरूरत थी इनको, और जब विजय मिश्रा जी ने अपना वोट उनको दे दिया, उनका काम तो निकल गया। उसके बाद इन लोगों ने विजय मिश्रा जी को दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंकने का प्रयास किया है। अच्छा, ठीक है, बीजेपी ने विश्वासघात किया। बिल्कुल विश्वासघात का, पीठ में छुरा भोंका है सर। अच्छा, हाँ सर, इसीलिए आप लोग विजय मिश्रा के साथ। नहीं, इसके लिए नहीं, मतलब बीजेपी के करतूत को हम बता रहे हैं, हम तो विकास के लिए विजय मिश्रा जी के साथ हैं। अच्छा, जी जी जी। तो बीजेपी पसंद नहीं आपको? नहीं, बीजेपी तो राष्ट्रीय स्तर पर पसंद है। हाँ, ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पर पसंद नहीं है। जी, कि यहाँ पे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार मिश्रा, कहाँ से हैं? धीरपुर से। धीरपुर से। इस बार धीरपुर वाले एकजुट होकर वोट कहाँ डाल रहे हैं? विजय मिश्रा को। विजय मिश्रा को। क्या गांव में विकास किए हैं क्या विजय मिश्रा? बहुत तगड़ा विकास किए हैं। सारा कार्य उन्हीं का है। सारा कार्य उन्हीं का है। अच्छा, अब हमारे यहाँ जितना भी कार्य हुआ है ये हमारे सभा में सब उन्हीं के द्वारा हुआ अच्छा, है। ये बता दीजिए, बीजेपी और निशा से आ गए हैं विपुल दुबे, वो भी ब्राह्मण ही हैं, विजय मिश्रा भी ब्राह्मण हैं, ठीक है ना? तो आप लोग विपुल दुबे को चुनाव जितवा सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? सर ब्राह्मण की बात नहीं है यहाँ पर, सब लोग ब्राह्मण हैं, सब लोग ठीक ब्राह्मण है, हैं। लेकिन जिन्होंने विकास किया है 20 साल से। अब आपको एक उदाहरण के रूप में हम आपको बता रहे हैं एक बात। हमारा ये जो इतना बड़ा गांव है, करीब 80-85 घरों का ये गांव है, ठीक है। हमारे गांव में 25 हार्स पावर का ट्रांसफार्मर हमेशा से लगा हुआ था। हर दूसरे तीसरे महीने ये ट्रांसफार्मर जल रहा था। सारे गाँव के लोग, हम लोग बहुत ही परेशान थे। हम लोग एक जो है बहुत गंभीरता के साथ नहीं, हम लोगों ने एज ए ट्रायल विधायक जी से केवल एक बार कहा था हम लोगों ने कि सर हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर आप बदलवा दीजिए और एक 63 kV का ट्रांसफार्मर आप दिला दीजिए। तो आपको आश्चर्य होगा शायद इस बात पे 2 दिन के अंदर कि उन्होंने 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाई। अपने लेटर पैड पे उन्होंने तुरंत जो है मिर्ज़ापुर मंडल में वहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको अपने लेटर पैड पे उन्होंने लिख के दिया कि हमारे आदमी आपके यहाँ जा रहे हैं इस गाँव के, आप इनको तत्काल एक ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करें और इसका जो है भुगतान जो है मेरे विधायक निधि से कर दिया जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद हम लोग सर मिर्ज़ापुर जब गए तो उस अधिकारी का हम नाम तो आपको नहीं बताना चाहते हैं, कोई सज्जन ही थे, उन्होंने हम लोगों को वहाँ पे प्रताड़ित करने का प्रयास किया। मतलब इधर उधर की बातें करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया कि ट्रांसफार्मर आपको इतनी जल्दी मिल नहीं पाएगा। तो आपको फिर आश्चर्य होगा, हम लोगों ने वहीं से विधायक जी को फ़ोन लगाया। दोपहर का समय था, हमारे गांव के कई लोग गए थे हम लोग, और ये टेम्पू के साथ हम लोग गए थे कि ट्रांसफार्मर मिल जाएगा इसी से लेके आएंगे। तो वहाँ पे जाके वो वहाँ से जो इस तरह की बातें गोल मटोल करने लगे। तो वहीं से उनके ऑफिस से ही हम लोगों ने फ़ोन लगाया विधायक जी को, कहने कहा गुरु कहाँ है? उनका विधायक जी हम लोग यहीं आइए जहाँ भेजे रहे हैं आप। तो कहने कहा विधायक जी तो कहते हैं कौन सा विधायक लोग तमाम लोगों को लिख के दे देते हैं, ट्रांसफार्मर कहाँ से मिल पाएगा आपको? तो कहने कहाँ है? उनका उन्हें से बैठा है ही। कहने कौन से बात करावा? तो सर हमने उनको फ़ोन दे दिया वो साहब को। और आपका काम हो गया? नहीं अभी कहाँ काम हुआ, अरे बहुत माथा पच्ची काम कहाँ हुआ। तो हमने कहा कि सर जरा बात कर लीजिए विधायक जी से। तो कहा अरे भैया तू पूछे जो तुम आप लोग जो है कि आप लोग विधायक का ये फ़ोन कराते हैं, काम का विधायक का फ़ोन नहीं करा रहे, विधायक जी आपसे बात करना चाहते हैं। तो विधायक वो किसी तरह फ़ोन तो उन्होंने रिसीव किया, कान पे लगाया, वो फ़ोन में पता नहीं क्या क्या बातें हुई, क्या आश्चर्यजनक घटना हो गई कि वही सज्जन जो हम लोगों को घुमा टहरा रहे थे उन्होंने ट्रांसफार्मर
तो हो सकता है विधायक जी गुंडाई से बतिया नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं है सर। निवेदन किए। हाँ सर, और निवेदन किए ही थे। कोई उनके वो जो अधिकारी थे उनके चेहरे से, उनके रिएक्शन से मालूम चल रहा था कि विधायक जी इनसे रिक्वेस्ट ही किए हैं। अच्छा। हाँ कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमने लिख के दिया है आपको अपने लेटर पैड पे, हम इसका भुगतान भी अपने विधायक निधि से करने के लिए तैयार। तो वही सज्जन हम लोगों को जो इतना घुमा टहला रहे थे, उन्होंने ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कराई और एकदम सील पैक ट्रांसफार्मर। उस ट्रांसफार्मर का परिणाम ये है कि जहाँ 2 महीने में ट्रांसफार्मर जला था, 10 साल से बगल में 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा, अभी भी एक बार भी नहीं जला है। सारे गांव के एक से नहीं सर। अच्छा। उस समय जो ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग गए थे, हाँ। तो उसमें मैं ही केवल नहीं गया था, हाँ। और भी लोग जिनको विधायक जी ने वहाँ भेजा, उसमें यादव के भी एक लोग थे, इस गाँव के थे, और एक मौर्या जी भी थे। तो विधायक जी इतने अच्छे मतलब मैंने विधायक हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कि उन्होंने कभी भी जात पात या कास्ट फीलिंग उनके मन में तो है ही नहीं। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, जब मैं और भी विधानसभा को कवर कर रहा था लगातार, तो उसमें ठीक है जो भी था, लेकिन जब मैं टीवी चैनल्स, वेब चैनल्स को, प्रिंट मीडिया को देख रहा था, तो उसमें एक चीज़ साफ तौर पे देखी जा रही थी कि पूर्वांचल के सबसे हॉट सीट ज्ञानपुर में क्या इस बार विजय मिश्रा 5वीं बार विधायक बनेंगे। तमाम चटकलें लगाई जा रही थी। किसी पार्टी ने उन्हें अपना सिंबल नहीं दिया। सीधे तौर पे से बीच बीच में कयास लगाए जा रहे थे कि विजय मिश्रा हाथी की सवारी करेंगे, कभी साइकिल की सवारी करेंगे, और कभी निषाद पार्टी में या थाली में खाना खाएंगे। लेकिन उस वक्त विराम लगा जब सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को ज्ञानपुर से घोषित कर दिया, और फिर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने अपना सिंबल उन्हें दे दिया अपना। इसके बाद हमें लगा कि ज्ञानपुर की जनता क्या सोचती है। टीवी चैनल्स में इन्हें माफिया, गुंडा, बदमाश, अपराधी बताया जाता है। इसीलिए हम जमीन पे उतरते हैं और लोगों से पूछते हैं, जानते हैं कि क्या वास्तव में जनता वही सोचती है जो लोग टीवी चैनल्स पे मीडिया लोग दिखा रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है सर, कहिए सर। ऐसा बात है, हम क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं। अच्छा। ठीक है सर। तो क्रिकेट में एक बड़ा शॉट जो है बड़ा मशहूर है, स्ट्रेट ड्राइव है, कवर ड्राइव है, लेट कट है, लेमन कट है, हुक शॉट है, पुल शॉट है। लेकिन एक शॉट जो है बड़ा फेमस है और आजकल अक्सर लोग उसको लगा रहे हैं। शॉट क्या है? हेलीकॉप्टर शॉट। बड़े बड़े लोग सर उस शॉट को समझ भी नहीं पाते, कहाँ से बाउंड्री के बाहर चली जाती है, छक्का भी हो जाता है सर। तो सर विजय मिश्रा एक ऐसे विधायक है, एक ऐसे खिलाड़ी, आप उनको समझ लीजिए को जो हेलीकॉप्टर शॉट जब लगा ही देंगे ना तो कोई उसको रोक नहीं पाएगा सर। चलिए ठीक है। और लोगों से, लौह पुरुष हैं। और लोगों से, क्या नाम है आपका? केशव कुमार मिश्रा। कौन लौह पुरुष है? विजय मिश्रा। आपके रिश्तेदार हैं क्या? कुछ नहीं, विकास पुरुष हैं। अच्छा, लौह पुरुष हैं। हाँ, लौह पुरुष हैं इस विधानसभा के। हाँ। और शेर दिल आदमी है, शेर दिल। अपराधी? अपराधी नहीं है। अपराधी नहीं है? नहीं है। अच्छा, और जेल में किस लिए? अपराध थोपा गया है। जेल में किस लिए है? थोपा गया है। अच्छा, थोपा गया है। हाँ, थोपा गया है। द्वेषवश, ईर्ष्यावश, अच्छा, पार्टी भावनाओं से प्रेरित होकर के हाँ, उनको थोपा गया है। अच्छा, सिद्ध कहाँ हुआ? सिद्ध होगा देखा जाएगा। चलिए। युवा साथी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार मिश्रा है। इस बार युवा किशोर इस बार विजय मिश्रा को दिया जाएगा, क्योंकि हमने राष्ट्र के नाम से नरेंद्र मोदी को दिया, लेकिन विकास के नाम से विजय मिश्रा को देना चाहते हैं। अच्छा, विकास के नाम पे ज्ञानपुर में विजय मिश्रा। ज्ञानपुर से विजय मिश्रा को। अच्छा, ये बता दीजिए, बहुत घूम रहे हैं हम विधानसभा में ज्ञानपुर में, ज़्यादातर युवा विजय मिश्रा को पसंद कर रहा है, इसका कारण बता दीजिए। उनका इतना विकास ही किए हैं तो क्या, गली गली में इंटरलॉकिंग हुआ है, पेट्रोल पंप मिला है, हेड पंप मिला है, और शिक्षा में, सुरक्षा में, हर चीज़ में उसका व्यवस्था टाइट है, तो हम क्यों न दें उसको। चलिए, क्या नाम है आपका? देवी प्रसाद एडवोकेट सरोज। पूर्व प्रधान है हमारे यहाँ। एडवोकेट पूर्व प्रधान। मैं प्रधानी भी किए हैं। मैं यहाँ के पूर्व प्रधान हूँ और पेशे से अधिवक्ता हूँ। पेशे से अधिवक्ता हैं और प्रधानी भी किए हैं। तो वकील साहब माल तो कमाए होंगे बढ़िया से। अब अधिवक्ता हैं, जो भी फीस मिलती है संतुष्ट रहते हैं। मैंने फीस ना प्रधानिया से कमाए हैं। प्रधानी हमने जो किया है विकास के लिए किया है, अपने लिए नहीं किया था, गांव सभा के लिए किया था। गांव सभा वाले मुझे चुने थे तो मैंने गांव सभा के लिए किया था। दोबारा प्रधानी लड़े थे? दोबारा प्रधानी अब हम सुरक्षित सीट से चुनाव लड़े थे और हमारा यही ध्येय है, जब सुरक्षित होगा गाँव वाले फिर हमें कहेंगे, निर्देशित करेंगे, आदेश देंगे तो उनका सेवा करने के लिए फिर हम आ जाएंगे। चलिए, प्रधान भी रह चुके हैं, एडवोकेट भी हैं, पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है। ये बता दीजिए कि ज्ञानपुर के लिए कौन सा प्रत्याशी बेस्ट होगा? हमारे लिए हमेशा से बेस्ट रहे हैं, बेस्ट हैं और आगे बेस्ट रहेंगे माननीय विजय मिश्रा जी।
चूँकि हाँ, हमारे गांव में, हमारे ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भी कार्य किए हैं वो सराहनीय है। ऐसा न कोई विधायक किया है न करेगा। अच्छा, एक तो सवाल है, हाँ, पूछिए। वकील हैं इसलिए, बोलिए। वकील साहब हैं आप लोग, जो है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। और जो विपक्षी आरोप लगाता है कि विजय मिश्रा के ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं, है ना, वो सही बात है, मुकदमे चल रहे हैं और उनकी जनता जो है बोलती है वो निराधार है। आप वकील हैं, किस नज़रिए से और किस रूप में इसे देखते हैं? देखिए, जनता की बात जहाँ तक है, जनता आज तक उन्हें अपराधी नहीं माना है, न तो न्यायालय अभी तक अपराधी उनको साबित किया है। अच्छा। न्यायालय जब तक अपराधी साबित नहीं करे, कोई अपराधी नहीं कहा जा सकता, कोई भी मुकदमा हो। जब तक न्यायालय जो है उसे अपराधी नहीं करती, दोष सिद्ध नहीं कर दिया जाता, तब तक वो अपराधी नहीं कहा जाता। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट सब सारे निर्देशित हुए हैं। और ये भी है कि किसी भी सजायाफ्ता के पहले किसी व्यक्ति को न तो हथकड़ी पहनाई जाती है, न उसके साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया अच्छा, जाता है। वकील साहब ये बता दीजिए कि जब तक न्यायालय नहीं मानेगा कि अपराधी है कि नहीं, तब तक निर्णय नहीं होगा, जी। ठीक है ना? आप ही बोले हैं। जी। ये बता दीजिए कि उन्हें किस अपराध पे जेल भेजा गया है, अभी तक जेल में बंद है? देखिए, अब जो भी अपराध लगाए गए हैं वो अपराध में जेल में हैं, आगरा जेल में बंद हैं। लेकिन अपराध का जो समीक्षा होती है न्यायालय द्वारा, अभी वो अपराधी सिद्ध नहीं हुए हैं। उनका जेल जमानत चल रही है, जमानत की सुनवाई हो रही है। कोविड-19 के लेकर सुनवाई नहीं हो पाई, नहीं अब तक वो बाहर आ गए होते। और जब तक न्यायालय में कोई भी पुलिस द्वारा साक्ष्य न्यायालय ग्राह्य तब तक नहीं करती जब तक न्यायालय में साबित नहीं होता है। एक तो लास्ट सवाल आपसे और है, किसी भी व्यक्ति पर अगर मुकदमा लगाया जाता है तो क्या बिना जांच के उसे जेल भेजा जा सकता है? नहीं, देख, FIR लॉन्च होने के बाद जांच तो पुलिस करती है। जांच करने के बाद पुलिस जब किसी मामले में गिरफ्तार करती है तो जांच करने के बाद ही गिरफ्तार करती है। लेकिन जांच और सत्य तब तक नहीं माना जाता, तब तक न्यायालय मोहर नहीं लगा देती। तो क्या आप मानते हैं कि विजय मिश्रा को जो जेल भेजा गया है उसमें पुलिस की लापरवाही है या फिर कोई दबाव, राजनीतिक दबाव? राजनीतिक दबाव के कारण उनके सारे मुकदमे उनके ऊपर थोपे गए हैं। वो अपराधी नहीं है, वो निर्दोष हैं। और ये न्यायालय साबित कर देगी। न्यायालय में जब सारे मामले जाएंगे तो सारे मामले में दोष सिद्ध नहीं होंगे, बल्कि दोष मुक्त होकर वापस आएंगे। एक बार नाम और बता दीजिए तो। एडवोकेट देवी प्रसाद सरोज। एडवोकेट देवी प्रसाद सरोज, इनको आप सुन रहे थे। चलिए और लोगों को सुनाते हैं। दादा आइए सर, मैदान में आ जाइए, मैदान में आ जाइए। हम जहाँ जहाँ जाते हैं हमें बढ़िया मोछ वाले मिलते हैं, लेकिन आप तो बहुत तगड़े वाले हैं। बहुत तगड़े वाले। क्या नाम हुआ आपका? बसंतलाल मिश्र। संतलाल मिश्र। बसंतलाल। बसंतलाल उर्फ मोछा गुरु। तो गांव वालों ने नाम दे दिया आपको? हाँ, पूरा क्षेत्र दे दिया है। पूरा क्षेत्र में दे दिया, मतलब कि मोछा गुरु सबसे ज्यादा लोग जानते हैं। ज्यादा लोग हाँ। इसी नाम से जानते ही हैं सर। नाम कोई नहीं जानता। उनका नाम तो लोग भूल जाते। ये बता दीजिए इस बार ज्ञानपुर क्या करने वाला है, वो आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, ऐसा है, गांव ज्ञानपुर पूरा विधानसभा क्षेत्र ठीक है। सब लाइक कर रहे हैं विधायक विजय मिश्रा को। अच्छा। उनका ऐसा कार्य है कि जो पूरा क्षेत्र सब जानते हैं कि ऐसा कोई विधायक न मिला है न मिलेगा। एक तो सवाल पूछे। हाँ, हम जब आपके गांव में आए तो मैं बीजेपी का झंडा देखा मिला। हाँ, झंडा तो है बीजेपी के। यहाँ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पदाधिकारी भी हैं, तो सब लोग तो झंडा लगाएंगे ही। अगर वो लोग एक सपा को देंगे, सपा को देंगे। इन्हीं को देंगे। अच्छा, सपा को कहे दे वाले, लेकिन कहाँ देंगे वो? कहाँ सब विजय मिश्रा को देंगे। अच्छा, झंडा रहे चाहे जो रहे। अच्छा। हाँ 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 ना झंडा ना डंडा। हाँ हाँ हाँ। चलिए, दादा का हालचाल है? बीजेपी का निशान कितना है वो भैया आप भी बोलिएगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कुंज बिहारी मिश्रा है। आपका आशीर्वाद किसे मिलेगा इस बार? विजय मिश्रा को मिलेगा। जो अपनी माँ का असल दूध पिया है वो उनको वोट देगा। ये कौन सी बात हुई? ये ताव की बात है। हाँ, जैसे वे हैं वैसा ही उनको जवाब मिलेगा। ताऊबाजी में कह रहे हैं? हाँ, तावबाजी में ही काम होता है। हाँ, विजय मिश्रा को जो वोट करेगा वो असली माँ का दूध पिया है। असली माँ का दूध पिया है। अच्छा, ये तो बड़ी बड़ी बात कह दिए भाई। चलिए आपसे थोड़ा पूछ लेते हैं। एक तो सवाल पूछेंगे ना, ज्यादा नहीं पूछेंगे। ये बता दीजिए कि विजय मिश्रा चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं? जीत रहे हैं। काहे जीत रहे हैं?
इतना विकास किए हो यहाँ के लिए, यहाँ के गाँवों के लिए। पहली बात तो मैं यहाँ से हूँ नहीं, हमारा विधानसभा क्षेत्र औराई है। मेरा नाम बालेश पांडे, मैं खुद ही 4 दिन से यहाँ पे टिका हुआ हूँ उनके लिए। अच्छा, हाँ, उनके लिए। हाँ। उनका ओ, चलिए इनसे भी बतिया लेते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार अनिल, कहाँ से हैं? उर्फ मल्लन तिवारी। मल्लन तिवारी। माल बाबू। अच्छा, माल बाबू। माल बाबू, माल ज्यादा रखे हैं। अरे माल की कमी नहीं है इस विधानसभा में। हाँ? इस विधानसभा में माल की कमी नहीं। माल कई प्रकार का होता है। कौन वाला? पुड़िया वाला माल कि नोट रुपया वाला है। ओ, नोट वाला। देखिए हम आपको क्लियर बताते चलते हैं ना, माल जब बात आती है तो पुड़िया वाला माल की बात आती है। बटवावत है, नहीं पता चला था आप लोगों के? नहीं भैया, ये हमें नहीं पता है, आपको पता होगा तो पता होगा। ये बता दीजिए कि ज्ञानपुर में क्या करने वाले हैं भाई? ज्ञानपुर में सब विधायक विजय मिश्र के साथ हैं और रहेंगे। और यहाँ जो है स्थिति ये है कि योगी जी पूर्णतया ब्राह्मण विरोधी हैं। योगी जी ब्राह्मण विरोधी? पूर्णतया ब्राह्मण विरोधी हैं। यूपी में किसकी सरकार आएगी फिर? यूपी में सरकार चाहे जिसकी आए, लेकिन योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं। अच्छा, योगी जी ब्राह्मण विरोधी। हाँ। 2 कारण बता दीजिए आप। अरे कई कारण हैं, कितने मुकदमे फर्जी काउंटर, कितने फर्जी सब करा रहे हैं। हाँ, ऐसा है। हाँ। और ये विधायक मिश्रा को कहा लोग चुनवा रहे हैं, मतलब चुन रहे हैं? अरे विधायक मिश्रा उनसे अच्छा कोई है ही नहीं है। योगी जी भी नहीं है ज्ञानपुर में। अच्छा। और वो भी चुनाव अगर उनके सामने लड़ेंगे तो भी डिफीट खा जाएंगे। अच्छा, वाह, बहुत बड़ा दावा है। अब दादा का हाल चाल बा? हाल चाल सब ठीक है बेटा। हमें चुनाव लड़ना, विजय मिश्रा को वोट देना है और किसी को नहीं देना है। हमारा विधायक सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर, ऐसा कोई विधायक नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजा राम मिश्रा है। राजा राम मिश्रा। हाँ, तो विजय मिश्रा रामराज लाएंगे? रामराज जो लाया है हमारे लिए तो लाया ही है, और दूसरों के लिए लाया नहीं। पानी पियत है, उन्हें पानी पियत है। कितना उम्र हुई दादा आपका? 85। देखिए भैया, 85 साल की उम्र में अगर इतनी तेज आवाज निकल रही है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार मिश्रा। इस बार वोट कहाँ? विजय मिश्रा। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ है। अच्छा, सब कुछ है इसीलिए? हाँ, और कोई पार्टी का बेकार? नहीं, कोई नहीं सोच भी नहीं सकते, कभी नहीं सोच सकते। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश मिश्रा। इस बार विधायक किसे बना रहे हैं? विजय मिश्रा। विजय मिश्रा। और विपुल दुबे, रामकिशोर भी, उपेंद्र सिंह। कौन है विपुल दुबे? अरे भैया वो बीजेपी निषाद के। मुझे नहीं मालूम है विपुल दुबे कौन है। चुनाव में ही दिख रहा है, नाम सुन रहे हैं। उपेंद्र सिंह को बांट रहा है। उपेंद्र सिंह को जानते गली। हैं? उपेंद्र सिंह को जानते हैं? नहीं, किसी को नहीं जानते। रामकिशोर बिंद को? नहीं, किसी को नहीं जानते। हम सिर्फ विजय मिश्रा को जानते हैं। विजय मिश्रा को जानते हैं? हाँ। अच्छा, उन्हीं को वोट भी करेंगे? उन्हीं को वोट करेंगे। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर। कौन सा गांव है आपका? बस धीरपुर बैदा। धीरपुर बैदा। चलिए ठीक है। देश में मोदी, प्रदेश में योगी, ज्ञानपुर में बारंबार विजय मिश्रा। अच्छा, यहाँ का एक स्लोगन निकला है, जनता ने निकाला है कि 5वीं बार विजय सरकार, लेकिन मैं वो निकाल रहा हूँ कि बारंबार विजय सरकार। चलिए ठीक है। ज्ञानपुर के लिए वही मुख्यमंत्री हैं, वही सांसद हैं, वही विधायक हैं। उनका यहीं पे सरकार मान लीजिए। एक अलग सरकार। एक अलग सरकार, ठीक है ना? और सिंबल भी खुद हैं। उनको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। चलिए, तो दोस्तों इस वक्त मैं धीरपुर बैदा में ग्राम में मौजूद था। लोगों से बातचीत करने की कोशिश, आखिर इनका वोट मत कहाँ जाने वाला है आपको दिखाने की कोशिश। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान में। विपिन मिश्रा। जय हिंद, जय भारत।